हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आ गया हूँ। आज की हमारी यह क्लास रिवीजन की क्लास होगी, जिसमें 29 जून 2020 के पहले 7 दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से टॉप 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं क्वेश्चनों की इस क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस थीम के साथ योग दिवस 2020 को मनाया गया है? तो अब इसका आंसर क्या होगा? घर पर रहते हुए परिवार के साथ योगा, जिसे इंग्लिश में योगा एट होम, योगा विद फैमिली कहते हैं, यही इसकी थीम है। इस बार 6वां योग दिवस मनाया गया है, जो 2020 में मनाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? झारखंड की राजधानी रांची में मनाया गया। अब और 2019 में का कहाँ मनाया गया? झारखंड की राजधानी रांची में मनाया गया। और 2020 में वर्चुअल मीटिंग हुई है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है दोस्तों, और इस बार सूर्य ग्रहण भी हुआ है 21 जून को, याद रखना। नेक्स्ट में, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सुर्खियों में रहा है। यह बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर है लिनुक जिन, लिकुन जिन। तो अब मैं आपको बता दूं कि यह IAS 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। और यह अध्यक्ष लिकुन जिन है ना, वह चाइना के है। अब चाइना की ही क्यों है? क्योंकि इस बैंक में 30% हिस्सेदारी अकेला चाइना रखता है, और इसमें भारत भी शामिल है। इसका मुख्यालय चाइना में स्थित है। वहाँ कहाँ स्थित है? बीजिंग स्थित है। और इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? यह क्वेश्चन आया था IAS में कि AIIB बैंक के वर्तमान सदस्य कितने थे? तो उस समय 80 थे। आया तब 2018 में आया था क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं अब कितने हैं? 100 से अधिक, 102 देश हैं, 2 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट में, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ने आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान करने की घोषणा की है? अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक नाम आया है आइसोलेशन। इसको हिंदी में आ जाए, क्या कहा जाता है? पृथकवास। मतलब अलग में अलग स्थान पर रहना ही पृथकवास है, आइसोलेशन है। इसका आंसर क्या है? दिल्ली। अब मैं आपको बता दूं कि यह आइसोलेशन में प्लस ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। वह प्रत्येक, जहां कोरोना मरीज है उसी के घर में, प्रत्येक घर में दिया जाएगा, जो एकदम फ्री होगा। लेकिन जो भी कोरोना पॉजिटिव है और नेगेटिव आने पर उसको वहाँ की संस्था बताई जाएगी, उसी में जमा कराना होगा। यह अंगुली के अंदर लगाई जाने वाली एक तरह की चिप है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली के बारे में आया है। तो दिल्ली के अंदर राजधानी है कब बनी? 1911 में बनी। अब मैं आपको बता दूं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो झाड़ू वाले मफलर मैन। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट में, और दिल्ली में विधानसभा की सीट कितने हैं? 70 हैं, जिनमें से 62 सीटें तो अकेले आम आदमी पार्टी ने जीती, और 8 सीटें बीजेपी ने जीती। और कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 0 सीट जीती, और आर्यभट्ट ने इसी के लिए 0 का आविष्कार किया था। अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट में क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है तथा यह लक्ष्य पाने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? अब मैं आपको बता दूं, बाजार पूंजीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्केट कैप भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। और दूसरी कंपनी भारत की कौन सी है? टाटा है। रिलायंस कंपनी के हेड कौन है? मुकेश अंबानी है। और जियो कंपनी की पूर्णतः भारत है। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से कोरोना की आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या है? कोरोनिल है। अब मैं आपको बता दूं कि कोरोनिल की फुल फॉर्म क्या है? दिव्य कोरोनिल टेबलेट। क्या नाम है भाई? दिव्य कोरोनिल टेबलेट।
इस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि यह दवा बनाने के बाद सीधे मार्केट में लॉन्च करने से पहले आयुष मंत्रालय की अनुमति नहीं ली है। अब आयुष मंत्रालय की बात आई है तो आयुष मंत्रालय के बारे में मैं बताता हूँ। AYUSH आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिंध, होम्योपैथिक, जिसके अध्यक्ष कौन है? श्रीपद यशो नाइक। अब इस कोरोनिल के बारे में बताता हूँ। ये किसने लॉन्च की है? पतंजलि ने लॉन्च की। पतंजलि का हेड कौन है वर्तमान में? बाबा रामदेव। और CEO कौन है? आचार्य बालकृष्ण है। अब मैं आपको बताऊं कि बाबा रामदेव की एक बुक है, नाम याद रखना, माई लाइफ माई मिशन, याद रखना। और इसने कोरोनिल दवा लॉन्च की है। तो इस दवा की महत्वपूर्ण विशेषता है कि 3 दिन के अंदर 69% लोगों को ठीक किया और 7 दिन के अंदर पूरे 100% लोगों को ठीक किया। और मृत्यु दर कितनी है? 0% है। इस कोरोनिल दवा है, इसमें किस किस वस्तुओं को काम में लिया गया है, किन किन दवाओं को काम में लिया है जो आयुर्वेदिक है? तो इसमें एक तो अश्वगंधा है, एक गिलोय है, एक है अणु तेल है, एक शवाशीर है, एक तुलसी। इन 5 चीज़ों को शामिल करके कोरोनिल दवा बनाई गई है। तो यह लॉन्च होने के बाद हमारे देश और विश्व में इंडिया का नाम होगा। हाल ही में सुर्खियों में रहे H1 वीजा का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर क्या है? पेट्रोल पंप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका। H1 वीजा अगले 6 वर्षों के लिए दिया जाता है और इस पर इस साल के अंत तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। इससे पहले H9B पर भी अस्थायी रोक लगाई थी और ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी गई थी, उसी को आगे भी बढ़ा दिया गया है। अब अमेरिका की बात आई तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है भाई? डोनाल्ड ट्रंप, मतलब पेट्रोल पंप। और वहाँ की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है, जहाँ एक तो IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय है। अब मैं आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर कुल राज्य हैं 50। वहाँ चुनाव होंगे हम नवंबर 2020 में। और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, 2 मुद्दे याद रखना। एक तो कोविड-19 का मुद्दा में अमेरिका असफल रहा है, वहाँ वर्तमान में 23 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और 1 लाख के ऊपर मृत्यु हो चुकी है। दूसरा जॉर्ज फ्लॉयड का मुद्दा है, जो एक अश्वेत मुद्दा रहा है, आपको TV चैनलों पर बहुत अच्छी तरीके से देखा है। नेक्स्ट में हाल ही में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। यह कहाँ स्थित है? तो अब मैं आपको बता दूं, यह योगी आदित्यनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी को पता है। जनसंख्या हो, चाहे लोकसभा सीट हो, चाहे राज्यसभा सीट हो, चाहे विधानसभा सीट हो, सभी में टॉप पर कौन रहने वाला है? उत्तर प्रदेश, जहाँ के CM कौन है? भगवाधारी, क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। वहाँ की जनसंख्या आज के दिन 24 करोड़ पहुँच चुकी है। 24 करोड़ बहुत होती है। देखो दोस्तों, वहाँ कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। कुशीनगर हवाई अड्डा है ना, वो बौद्ध धर्म को, कुशीनगर शहर है ना, वो बौद्ध धर्म को समर्पित है, क्योंकि वहाँ नेपाल के अंदर कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी कारण वहाँ के पास में एक क्षेत्र है कुशीनगर, वहाँ पर भी बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। अब मैं आपको बता दूं, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क को एक अन्य नाम से भी जाता है, बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। जो न्यूयॉर्क है ना, वो हडसन नदी के किनारे है। और इसका महासचिव कौन है भाई वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। याद रखना दोस्तों, साथ साथ में नोट करते चलना। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि 7 दिन के अंदर जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो वो एग्जाम में देख लेना, जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देविका या फनिजा सेतु का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, जिसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। वहाँ तो 22 जिले हैं और लद्दाख में 2 जिले हैं।
अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, देविका सेतु है ना, वो तो उधमपुर जिले में स्थित है, और पुनेजा सेतु है ना, वो डोडा जिले में है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह बीआरओ के द्वारा, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई और मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट में बात करते हैं, हाल ही में किस देश में भारत के बाहर विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका। अब आपको पता है कि भारत की तरफ से देने के लिए क्या क्या है? सिर्फ दो चीज़ें, एक तो योग और दूसरा जुगाड़। जुगाड़ जानते ही हो आप। तो अब मैं आपको बताऊँ कि योग दिया है, तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। तो दिया कब? 21 जून 2020 को यह विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। यह अमेरिका में कहाँ किया गया है? लॉस एंजल्स में। वहाँ एक सबसे मोटिवेट रखने वाले नेता कौन है? विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। उसी के नाम पर विवेकानंद यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वहीं लॉस एंजल्स में इस योगा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 5 जिले हैं, उसका क्रम याद रखना, उसके नाम याद रखना। तो आप, मैंने आपको कल भी बताई थी, सुपर मिशन है ए आंटी। तो ई का मतलब एरी, आंटी का मतलब ओंटेरियो झील। अब अमेरिका की राजधानी जानते हो आप, वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है।